यदुवंशियों का अंत क्यों और कैसे हुआ ये संकट। नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि हमें जीवन के अनेक गूढ़ सबक सिखाता है। विषय है यदुवंशियों का अंत क्यों और कैसे हुआ ये संकट। हम सब जानते हैं कि यदुवंशी कोई साधारण वंश नहीं था। इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह वंश अद्वितीय पराक्रम, नीति, भक्ति और वैभव का प्रतीक रहा। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया जब संपूर्ण यदुवंश आपसी संघर्ष में नष्ट हो गया। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि ये चेतावनी है कि यदि हम अपने गुणों पर घमंड करें, एकता भूल जाए और विनम्रता का त्याग दे तो हमें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, पतन निश्चित है। यदुवंश का गौरव, श्री कृष्ण की नीति, बलराम की शक्ति, सत्यवती यादव की सेना, ये सब एक समय विश्व विजयी थे। द्वारका जैसे नगर का निर्माण, ज्ञान और धर्म की स्थापना, अर्जुन और पांडवों की सहायता, ये सब यदुवंश की महिमा के परिणाम है। परंतु हर मानवता का एक सबसे बड़ा शत्रु होता है अहंकार। विनाश की शुरुआत, महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी तो एक शांति का काल आरंभ हुआ। श्री कृष्ण द्वारका लौटे, परंतु यही से एक नए संकट ने जन्म लिया। यदुवंशियों का घमंड बढ़ने लगा। जब किसी समाज में बाहरी शत्रु नहीं होते तो आंतरिक शत्रु सिर उठाते हैं, और वही हुआ। एक छोटी सी घटना थी। यदुवंशियों के कुछ युवकों ने ऋषियों का उपहास किया। एक नकली गर्भ बनाकर ऋषियों के पास गए और उनसे पूछा, इस गर्भ से क्या जन्म होगा। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, ये तुम्हारे विनाश लाएगी। और वही हुआ। गर्भ से एक लोहे की कील निकली जिसे अंततः यदुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। आपसी संघर्ष और विनाश, श्री कृष्ण ने उस किले को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन विधि का विधान अटल होता है। कील का पूर्ण समुद्र में फेंका गया, लेकिन उससे उगने वाली घास एक दिन अस्त्र बनकर भाइयों के ही हाथों में आई। और फिर एक दिन यह जब यदुवंशी एकत्र होकर मदिरा सेवन कर रहे थे, विवाद हुआ, गुस्सा बढ़ा और वही घास से उगी कील एक दूसरे के विनाश का कारण बनी। देखते ही देखते जो वंश श्री कृष्ण के रहते अपराजय था वो आपसी कलश में समाप्त हो गया। श्री कृष्ण और बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। द्वारका समुद्र डूब गई और यदुवंश एक महान अध्याय होकर इतिहास बन गया। इस संकट से हमें क्या सीखे? अब सवाल ये नहीं है कि यदुवंश क्यों नष्ट हुआ, बल्कि सवाल ये है कि हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं। ये कथा हमारे लिए एक प्रेरणा है, सावधानी और दिशा भी है। अहंकार विनाश का द्वार है। यदुवंश के लोग भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी घमंड कर बैठे। जब व्यक्ति अपनी शक्ति, ज्ञान या उपलब्धियों पर घमंड करता है तब वो विनाश के मार्ग पर पहला कदम रख देता है। एकता में ही शक्ति। जब यदुवंशी एकजुट थे तो कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही एकता टूटी, शक्ति व्यर्थ हो गई। यह आज के समाज, परिवार और संस्थानों के लिए भी सत्य है। अपमान और उपहास का परिणाम, ऋषियों का अपमान यदुवंश के युवाओं ने मजाक में किया, लेकिन उसका फल गंभीर था। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संत, विद्वान या गुरु का उपहास नहीं करना चाहिए। उनके वचन में शक्ति होती है। धर्म और संयम की सुरक्षा, श्री कृष्ण के रहते हुए भी जब धर्म से विचलन हुए, संयम टूटा, तो नाश को कोई नहीं रोक सका। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, धर्म और संयम नहीं छोड़ना चाहिए। आज के समय में प्रासंगिकता, आज का समाज भी यदुवंशियों की स्थिति में आ रहा है। विज्ञान, तकनीक, शक्ति और धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या हमारे भीतर एकता, विनम्रता और सद्भाव है? यदि नहीं है तो हमें संभलना होगा। यदुवंश का अंत कोई देवी कथा नहीं, ये मानव प्रकृति का प्रतीक है और चेतावनी है। साथियों, यदुवंश का अंत हमें
यह सिखाता है कि केवल मानवता पर्याप्त नहीं, महानता को साथ विनम्रता, एकता और धर्म की रक्षा भी आवश्यक है। नहीं तो हम भी उसी मार्ग पर चल सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में वह सद्गुण पैदा करें जिससे हमें विनाश नहीं, विकास की दिशा में आगे बढ़े। यदुवंश का अंत एक संकट था, लेकिन उससे मिली सीख हमारे जीवन को संवार सकती है। ये इस कथा का सबसे बड़ा उपहार है। धन्यवाद। जय हिंद। जय राधे राधे। जय राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद।